अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamia College, Peshawar. This is the same chapter number 6, fluid dynamics, and we are going to discuss Bernoulli's equation. But this is an MDK class. We are not supposed to derive this equation. इसका derivation हम नहीं करते. No need of derivation. बर्नौली इक्वेशन का क्या मतलब है? याद रखिए, हमारे पास ये एक इक्वेशन है कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वेड प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, व्हाट इज बर्नौली इक्वेशन? इट इज एन इक्वेशन, ठीक है, इट इज अ रिलेशन या इट इज एन इक्वेशन विच रिलेट्स प्रेशर P, velocity V and height h for an ideal fluid. Bernoulli equation is a relation between pressure P, velocity V and height h for an ideal fluid. Ideal fluid का मतलब है a fluid which is incompressible and non-viscous. ऐसी fluid जो नॉन वेस्कस हो, जिसकी वेस्कोसिटी नेग्लिजिबल हो और जो इनकम्प्रेसिबल हो, तो इसे कहते हैं आइडियल फ्लूइड। तो बर्नौली इक्वेशन क्या है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन प्रेशर यानी P, वेलोसिटी V और हाइट h। प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट के दरमियान रिलेशन को बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। यानी बर्नौली इक्वेशन क्या करती है? प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड और हाइट थ्रू विच इट फॉल्स, फॉर एग्जांपल, इन तीनों को आपस में रिलेट करती है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। देखें, हमारे पास ये जो P है ना, इस P को नॉर्मली वी कॉल स्टैटिक प्रेशर। स्टैटिक स्टैटिक प्रेशर का मतलब है लेटरल प्रेशर। इसका मतलब है लेटरल प्रेशर। मसलन इस ट्यूब में से अगर कोई फ्लूइड जा रही है, मसलन वाटर जा रहा है, तो लेटरल प्रेशर का मतलब है कि ये फ्लूइड इस पाइप के वॉल्स पर कितना प्रेशर अप्लाई करता है, कितना प्रेशर, लेटरल प्रेशर। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक प्रेशर। और स्टैटिक इसे इसी सेंस में कहते हैं कि अगर फ्लूइड की वेलोसिटी कम हो जाती है तो ये प्रेशर ज्यादा, वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा, वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा। वेलोसिटी अगर बिल्कुल जीरो हो जाए तो याद रखिए ये प्रेशर बढ़ जाए, ये प्रेशर ज्यादा होगा। इसी सेंस में दिस इज कॉल्ड स्टैटिक प्रेशर। और इस पोर्शन को वी कॉल डायनेमिक प्रेशर, क्योंकि इसमें वेलोसिटी है और हाइट। देखिए, हाइट की वजह से व्हाट हैपेंस, द फ्लूइड गेन्स वेलोसिटी। तो याद रखिए दिस पोर्शन इज कॉल्ड डायनेमिक प्रेशर। तो बर्नौली इक्वेशन हमें ये बताती है कि स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनेमिक प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी फ्लूइड के लिए स्टैटिक प्रेशर और डायनेमिक प्रेशर का जो सम है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, इसकी तरफ हम आ रहे हैं। लेकिन देखें, अगर आप सपोज H कांस्टेंट रखें, मसलन पाइप हॉरिजॉन्टल पाइप है, जमीन से हाइट इसकी सेम है, इस तरह नहीं है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पाइप है, इस तरह है, ये हॉरिजॉन्टल पाइप है। ठीक है, इफ दिस इज अ हॉरिजॉन्टल पाइप, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल पाइप। तो हॉरिजॉन्टल पाइप का मतलब है कि जमीन से इसकी जो हाइट है और सेंटर से इसकी जो हाइट है, इट रिमेन्स द सेम। अगर H कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, तो याद रखिए अगर वेलोसिटी बढ़ जाती है तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन ये प्रेशर कम, वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम। किस तरह? देखो, दिस प्रेशर प्लस दिस प्रेशर, H कांस्टेंट रखिए तो ये कांस्टेंट है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। दिस प्रेशर प्लस दिस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए,
अगर वेलोसिटी बढ़ जाती है तो डायनेमिक प्रेशर बढ़ जाता है। अगर डायनेमिक प्रेशर बढ़ जाता है तो इसका मतलब है लेटरल प्रेशर जो स्टैटिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट है। देखें, हमारे पास सपोज मैं इस तरह लिखूं कि 10 और प्लस, इफ आई राइट लाइक दिस 10 प्लस 20 इज इक्वल टू, अगर ये हमारे पास है स्टैटिक प्रेशर और ये डायनेमिक प्रेशर है, इनका सम है 30, it remains constant throughout a pipe। तो look at, अगर वेलोसिटी बढ़ जाती है तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये डायनेमिक प्रेशर बढ़ जाता है। मसलन ये प्रेशर बढ़ जाता है, इफ इट बिकम्स 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये प्रेशर कम हो जाएगा, इट विल बिकम 5, तो तब यू आर गेटिंग 30। अगर वेलोसिटी कम हो जाती है, सपोज अगर वेलोसिटी कम तो ये प्रेशर कम, ये प्रेशर कम तो ये प्रेशर ज्यादा, इट विल बिकम 15, तो तब यू विल गेट 30, अदरवाइज ना। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, जहां पर वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, जहां पर वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा। अच्छा, अब क्यों, जरा सोचें। आप मुझे ये बताएं, अगर किसी पाइप के अंदर वाटर स्लोली फ्लो कर रहे, स्लोली, तो इस फ्लूइड के लिए, इस वाटर के लिए, ठीक है ना, ट्यूब के बॉल्स के साथ चांसेस ऑफ कोलिजन ज्यादा या कम, ज्यादा। अब देखिए वाटर जितना स्लो फ्लो कर रहा है तो इट विल एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द ट्यूब। लेकिन लुक इट, अगर पानी की वेलोसिटी बढ़ जाती है तो याद रखिए, जब वेलोसिटी बढ़ जाती है तो डायनेमिक प्रेशर बढ़ जाएगा। देखिए इस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ जाएगा तो लेटरल प्रेशर कम हो जाएगा, लेटरल प्रेशर कम हो जाएगा। अंडरस्टैंड? आप लोग अगर कोई पेपर से, कागज से एक ट्यूब बना लें और इसमें यू आर ब्लोइंग लाइक दिस, तो आपको पता है वो इस तरह कोलेप्स हो जाता है। ये क्यों? क्योंकि जब आप इसमें इस तरह ब्लो करते हैं तो देखिए हवा की वेलोसिटी तेज हो जाती है उस पेपर पाइप के अंदर। अगर वेलोसिटी तेज हो जाती है तो इसके अंदर प्रेशर कम, प्रेशर ड्रॉप करता है। अब इसके अंदर प्रेशर कम, बाहर प्रेशर ज्यादा है। तो हवा की प्रॉपर्टी ये है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी ये है कि वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ आने की कोशिश करती है। इसी वजह से वो पाइप जो है वो कोलेप्स हो जाती है, प्रेस हो जाती है। तो याद रखें, जब वेलोसिटी बढ़ जाती है तो स्टैटिक प्रेशर कम हो जाते हैं, डायनेमिक प्रेशर बढ़ जाते हैं। इस डायरेक्शन में कभी कभार आप लोग मसलन एक पाइप है उसमें वाटर आ रहे हैं, आप इसको इस तरह प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने से वो डायनेमिक प्रेशर बढ़ जाता है, वो पानी तेजी से मूव करते हैं तो डायनेमिक प्रेशर बढ़ जाता है। तो याद रखें, जहां पर पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वेलोसिटी ज्यादा, अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रेशर कम। जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वेलोसिटी कम, अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रेशर ज्यादा। तो ये इक्वेशन हमें बता रही है कि अगर वेलोसिटी बढ़ जाती है तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर वेलोसिटी बढ़ जाती है प्रेशर कम, वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा। इसका मतलब है कि वेलोसिटी और प्रेशर का आपस में इनवर्स रिलेशन, वेलोसिटी और प्रेशर का आपस में इनवर्स रिलेशन। इसी तरह टॉरिसीली एक थ्योरम है, टॉरिसीली थ्योरम में फिर हम इस वेलोसिटी को इस h से रिलेट करते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग फॉरगेट अबाउट दैट, लेकिन याद रखिए। अब सुने जरा, ये हमारे पास है प्रेशर, दिस इज प्रेशर, इफ दिस इज प्रेशर दिस मस्ट बी प्रेशर एंड दिस मस्ट बी प्रेशर, क्योंकि दरमियान में इधर प्लस है इधर भी प्लस है।
तो आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड. सिमिलर क्वांटिटीज, डायमेंशनली सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड. देखिए, प्रेशर प्लस प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इज इक्वल टू प्रेशर, टोटल प्रेशर. स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनेमिक प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर. अगर ये प्रेशर है तो ये भी प्रेशर है, और अगर ये प्रेशर है तो ये भी प्रेशर है, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड. डायमेंशनली सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड. फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं इस तरह लिखूं कि 5 मैंगोज प्लस 6 मैंगोज, तो दे आर एडेबल. I'll get 11 mangoes. They are edible because they have got the same dimensions, the same units. लेकिन अगर मैं इस तरह लिखूं 5 मैंगोज प्लस 6 बनानास, तो दे आर नॉट एडेबल बिकॉज डायमेंशन आर डिफरेंट. हम इनको ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना ऐड कर सकते हैं. तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 1 इन योर फर्स्ट ईयर. सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड. तो याद रखिए, अगर ये प्रेशर है तो ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है. अच्छा देखो, आप मुझे ये बताएं, देखिए ये हमारे पास प्रेशर है, तो प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा. देखें, फॉरगेट अबाउट दिस हाफ, ये डायमेंशनलेस है. रो का मतलब है डेंसिटी, क्लियर. तो डेंसिटी का मतलब है मेस पर यूनिट वॉल्यूम, अंडरस्टैंड, मेस पर यूनिट वॉल्यूम. तो देखें, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेस? केजी. वॉल्यूम का मीटर क्यूब, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड. इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर करो, और ये भी स्क्वायर करो, सही है. ये मैं इस तरह लिख सकता हूं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और अगर आप लोग गौर से देखें, इधर 1 मीटर रह जाता है, मीटर, और नीचे क्या है, मीटर क्यूब, क्लियर. तो 1 मीटर इसके साथ कैंसल, तो दिस विल बिकम मीटर स्क्वायर. अब आप मुझे ये बताएं, व्हाट इज दिस? दिस इज न्यूटन. न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1 न्यूटन, और नीचे मीटर स्क्वायर है. तो याद रखें, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. They have got the same units, they have got the same dimensions. So in the language of physics, they are edible, understand. Similarly, if you come here, I can write density. Density का यूनिट है kg पर मीटर क्यूब, और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट की यूनिट है मीटर. तो देखें, 1 मीटर इसके साथ कैंसिल, तो इधर रह जाएगा केजी मीटर, और नीचे सेकंड स्क्वायर, और देखिए इधर मीटर स्क्वायर. तो आई विल राइट लाइक दिस, व्हाट इज दिस, न्यूटन, और मल्टीप्लाइड बाय 1, तो न्यूटन, और नीचे मीटर स्क्वायर. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. तो दे आर एडेबल. तो डायमेंशन से, यूनिट से हमें ये पता चला कि अगर ये प्रेशर है तो ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, अंडरस्टैंड. शाबाश. इफ देयर आर 2 portions of a pipe like that, तो फिर ये हम इस तरह लिखते हैं, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वेयर प्लस रो GH1, और इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वेयर प्लस रो GH2. If there are 3 portions, to P3 plus half rho V3 squared and so on. So for 2 portions of a pipe, the Bernoulli equation takes this type of the shape. Understand? अच्छा देखें, आप लोग इधर देखें,
इस पाइप का एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा। शाबाश, बी विद मी। जिएंगे तो साथ साथ, मारेंगे हम पल कर दे। ठीक है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वेलोसिटी कम, वेलोसिटी इधर, वेलोसिटी कम। अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, इधर प्रेशर ज्यादा, इधर प्रेशर ज्यादा होगा। जब ये फ्लूइड यहां से इधर आ जाती है तो आप लोग देखिए, इधर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। जब ये नीचे इस तरह आ जाती है तो आपको पता है देयर इज अ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एंड देयर विल बी अ गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर वेलोसिटी देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वेलोसिटी ज्यादा। अकॉर्डिंग टू बर्नौली, ज्यादा वेलोसिटी का मतलब है कम प्रेशर। देखिए, इस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ जाता है, लेटरल प्रेशर कम हो जाता है। जो फ्लूइड प्रेशर है, पाइप के अंदर, ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है, इट ड्रॉप्स। तो जब सपोज वाटर या कोई भी फ्लूइड है, अगर वो यहां से इधर आ जाती है तो देयर इज अ ड्रॉप इन प्रेशर। आप लोग अगर देखें, हमारे पास A2 A1 से कम है, A2 A1 से कम है, लेकिन V2 V1 से ज्यादा है। लेकिन याद रखिए, P2 P1 से कम है। इधर प्रेशर कम, इधर प्रेशर ज्यादा। तो जब ये फ्लूइड यहां से इधर आ जाती है तो याद रखिए देयर इज अ ड्रॉप इन प्रेशर एंड दिस ड्रॉप इन प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय P1 माइनस P2। देयर इज अ ड्रॉप इन प्रेशर। अब ये ड्रॉप इन प्रेशर क्यों आ जाते हैं? ड्यू टू डिक्रीज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वेलोसिटी ज्यादा। अकॉर्डिंग टू बर्नौली, प्रेशर कम। तो इधर प्रेशर क्या है? ज्यादा, इधर प्रेशर कम। जब ये वाटर यहां से इधर आ जाता है तो देयर इज अ ड्रॉप इन प्रेशर। और याद रखें, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है क्योंकि हाइट ज्यादा है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, लेकिन टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इसी वजह से हम कहते हैं कि बर्नौली इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड by using the principle of conservation of energy. Bernoulli equation is based on the conservation of energy. Equation of continuity was based on the conservation of mass. ये दो MCQs हैं। Equation of continuity is based on the conservation of, ये हमने पढ़ा था, conservation of mass से we can derive, और इसको हम conservation of energy से derive कर सकते हैं। तो याद रखें, दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी इट कैन बी डिराइव्ड बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका ये मतलब, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डू एमसीक्यूज। अच्छा देखिए, एमसीक्यू नंबर 1 है, बर्नौलीज इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ। ठीक है, तो ये एमसीक्यू बार बार आया है, लेकिन इंजीनियरिंग 2015 क्वेश्चन नंबर 56 है। तो अभी हमने पढ़ा कि बर्नौली इक्वेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बर्नौली इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इज इट? इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इज अ टाइप ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल मींस वर्क डन बाय अ बॉडी या ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल या बोथ। क्योंकि वर्क इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, वर्क इज अ टाइप ऑफ एनर्जी बिकॉज दे हैव गॉट द सेम डायमेंशंस एंड द सेम यूनिट्स। तो याद रखिए, बर्नौली इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड by using conservation of mass, sorry, conservation of
एनर्जी। अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ mass। अगर इधर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ जाए तो फिर कंजर्वेशन ऑफ mass से वी कैन डिराइव। अगर बर्नौली इक्वेशन है तो इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एमसीक्यू नंबर 2 है द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ अ फ्लूट, स्पीड ऑफ अ फ्लूट, स्पीड की जगह अगर वेलोसिटी लफ्ज आ जाए इट विल बी द सेम थिंग। प्रेशर P एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A is। तो देखें ये है P प्रेशर प्लस हाफ, इसमें G नहीं होता, हाफ रो वी स्क्वायर्ड है, G इधर नहीं है, G इधर है, तो ये टर्म सही लिखा है, ये गलत है। मतलब अगर आप इसके डायमेंशन कैलकुलेट करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर्ड आ जाएगा, इसके डायमेंशन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर्ड नहीं आते। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत है। अभी हमने पढ़ा, इधर आप लोग देखिए P क्लियर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर्ड, दिस इज प्रेशर, दिस इज प्रेशर, दिस इज प्रेशर, रो इधर भी होता है, रो इधर भी होता है, तो हाफ रो वी स्क्वेड प्लस रो जी एच, तो ये इक्वेशन सही है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगर आप लोग ये वाला ऑप्शन देखें, ये वाला ऑप्शन, तो इधर लिखिए P इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वेड, ये तो सही है, लेकिन इसमें आप देखिए रो नहीं है और ये इज इक्वल टू है, आप इसको इस साइड पे ले आए तो फिर माइनस हो जाएगा, तो गलत है। ये अगर आप देखिए P इज इक्वल टू क्लियर, अब ये टर्म सही लिखा है हाफ रू वी स्क्वेड, ये इसके डायमेंशन न्यूटन पर मीटर स्क्वेड है, लेकिन इसमें आप देखिए G नहीं है, और ये भी इस साइड पे आ जाए तो माइनस, तो गलत है। तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत है, द करेक्ट ऑप्शन इज बी। अच्छा, एक बात आप याद रखिए, अगर इस ऑप्शन बी को इस तरह लिखा है P और ये हाफ नहीं लिखा है क्लियर, रो वी स्क्वेयर प्लस रो जी एच, तो फिर भी सही है, क्योंकि हाफ इज डायमेंशनली, it doesn't have any dimension, this is a dimensionless constant। तो डायमेंशनली रो वी स्क्वेयर या रो जी एच या पी ये सेम है। अगर इधर हाफ ना लिखें, हाफ जरूरी है, लेकिन अगर ना लिखे इट डजंट मैटर, क्योंकि ये हाफ क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इज इट। लेकिन अगर आप देखिए यहां पर हाफ ना लिखे फिर भी डायमेंशनली दिस इक्वेशन विल बी करेक्ट, अंडरस्टैंड। तो ऑप्शन बी सही है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 3 है द एसआई यूनिट ऑफ हाफ रो वी स्क्वायर्ड एस। आपको पता है बर्नौली इक्वेशन हम इस तरह लिखते हैं ना, P प्लस हाफ रो वी स्क्वेड प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बर्नौली इक्वेशन से तो ये पता चलता है कि हाफ रो वी स्क्वेड क्या है, डायनेमिक प्रेशर, डायनेमिक प्रेशर। तो डायनेमिक प्रेशर का मतलब है इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, लेकिन देखें ये हम लिख सकते हैं हाफ, दिस इज रो वी स्क्वेड, फॉरगेट अबाउट दिस हाफ, दिस इज डायमेंशनलेस। रो का मतलब है डेंसिटी, और डेंसिटी का यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब, अंडरस्टैंड। और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, इधर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड, सही है। ये मैं इस तरह लिख सकता हूं कि केजी, ठीक है, केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, और 1 मीटर ये सेपरेट लिखो, ठीक है, और इधर नीचे लिखो मीटर क्यूब। देखिए केजी इज द यूनिट ऑफ मेस और दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो एम ए का मतलब है फोर्स, और फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और इधर ऊपर क्या है मीटर, और नीचे क्या है मीटर क्यूब। अच्छा, एक बात आप याद रखिए, अगर आप ये मीटर इस मीटर के साथ कैंसिल करें, इसमें से 1 मीटर इस मीटर के साथ कैंसिल करो,
तो इससे आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। क्लियर। लेकिन अगर आप इस न्यूटन को मीटर से मल्टीप्लाई करें, इसको भी मीटर से मल्टीप्लाई करें, तो यू आर गेटिंग बैक द सेम थिंग। व्हाट इज दिस? देखिए ये हमारे पास है फोर्स और ये है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज एफ डी। एफ डी का मतलब है वर्क, और वर्क का यूनिट है जाउल। तो जाउल डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, यानी जाउल पर मीटर क्यूब और न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर आर इक्विवेलेंट। अंडरस्टैंड? अगर आप जूल की जगह फिर न्यूटन इंटू मीटर लेके डिवाइड बाय मीटर क्यूब, एक मीटर के साथ कैंसिल, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, या जॉल पर मीटर क्यूब को मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन से ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी जो है ये भी सही है। एंड दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। वहां पर देखिए जॉल पर मीटर क्यूब है, एनर्जी नहीं है, एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो देखिए ये सही है, ठीक है, ये सही है, ये वाला भी सही है, तो ऑप्शन डी सही है। और ए। अच्छा लिखा है एमसीक्यू नंबर 4, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन द प्रेशर P एंड स्पीड, अगर स्पीड की जगह लफ्ज वेलोसिटी आ जाए इट डजंट मैटर, एंड स्पीड V ऑफ एन आइडियल फ्लूइड आर, नीचे लिखा है डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम एट ऑल एंड नन। तो देखें, हमने अभी पढ़ा कि बर्नौली इक्वेशन है P प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास कौन सा प्रेशर है? स्टैटिक प्रेशर, और इसे डायनेमिक प्रेशर कहते हैं। तो स्टैटिक प्रेशर और डायनेमिक प्रेशर का जो सम है इट रिमेन्स कांस्टेंट। द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज कांस्टेंट। अंडरस्टैंड? शाबाश। तो आप मुझे ये बताएं, अगर आप वेलोसिटी ज्यादा करें तो ये प्रेशर, वेलोसिटी ज्यादा तो ये प्रेशर कम हो जाएगा। देखिए अगर फ्लूइड तेजी से फ्लो करती है तो डायनेमिक प्रेशर बढ़ जाता है, जो स्टैटिक प्रेशर है, लेटरल प्रेशर है, वो कम हो जाता है। वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, वेलोसिटी कम, प्रेशर ज्यादा, अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन। तो अब आप मुझे ये बताएं कौन सा सही है? ऑप्शन बी, इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। शाबाश, ऑप्शन बी सही। अकॉर्डिंग टू बर्नौली, pressure and velocity are inversely related. Type है Urata sunawari che an ideal fluid flows through a horizontal pipe of variable diameter. Delta diameter ज़्यादा, delta diameter कम, the which the pressure is lowest. Pressure बचरता low और delta diameter कम दे तो area of cross section कम, velocity ज़्यादा। According to Bernoulli equation, pressure delta pressure कम। The pressure पूरा लिखली, the pressure is lowest where the velocity is highest or the diameter is lowest. So both A and C. अच्छा देखें, MCQ नंबर 5 है an ideal fluid flows through a horizontal pipe. ये horizontal pipe है, ठीक है। horizontal pipe उस पाइप को कहते हैं जिसका जमीन से हाइट रिमेन्स कांस्टेंट, उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। मसलन आप इसकी हाइट जमीन से देखें, इसकी हाइट इट रिमेन्स कांस्टेंट। और आइडियल फ्लूइड का मतलब है अ फ्लूइड व्हिच इज इनकंप्रेसिबल एंड नॉन वेस्कस। अ वेरिएबल डायमीटर कहते हैं द प्रेशर इज लोवेस्ट वेयर, द प्रेशर इज लोवेस्ट वेयर। तो गौर से देखो, हमारे पास बर्नौली इक्वेशन ये है P
plus half rho v squared plus rho gh is equal to constant. Forget about this term because the pipe is horizontal. Is it? अच्छा आप मुझे ये बताएं, लेकर द प्रेशर इज लोवेस्ट, तो जहां पर ये प्रेशर कम होगा, अगर ये प्रेशर लोवेस्ट है तो वेलोसिटी शुड बी हाईएस्ट। अगर ये वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर लोवेस्ट होगा, ये अगर ज्यादा है तो ये कम। अंडरस्टैंड? तो वेलोसिटी शुड बी हाईएस्ट, ऑप्शन ए सही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको पता है A1 V1, या इस तरह मैं लिखता हूं कि A V इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखें क्वेश्चन में गिवन है कि प्रेशर इज लोवेस्ट, बर्नौली इक्वेशन से पता चला वेलोसिटी इज हाईएस्ट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पता चलता है कि अगर ये वेलोसिटी ज्यादा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाई आर स्क्वायर्ड। क्लियर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है और आपको पता है आर बराबर है, ये आर बराबर है डी बाय 2, तो दिस विल बी डी स्क्वायर्ड बाय 4। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेडियस कम है, डायमीटर कम है। तो याद रखिए जहां पर डायमीटर कम है मतलब रेडियस कम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, वेलोसिटी ज्यादा है। वेलोसिटी ज्यादा है तो तब प्रेशर कम होगा। इसका मतलब है ऑप्शन ए सही है, लेकिन ऑप्शन सी भी सही है। तो डी में लिखा है बोथ ए एंड सी, इसी वजह से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, so this is to be continued. Thank you very much.